हाँ ठीक है, तो अंदर चले जाऊंगा मैं। चलो, नमस्कार दोस्तों, हमारे खास मेहमान है जफर चौधरी, द डिस्पैच के एडिटर इन चीफ। जफर साहब, आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया, बहुत एक शुक्रिया। मेजर डेवलपमेंट कल जो हुई थी भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने यूं कहा था कि इन्होंने स्वेच्छा से, मैं मेयर और डिप्टी मेयर की बात कर रहा हूं, कि उन्होंने अपनी इच्छा से इस्तीफा दिया है। तो कुछ और ही थी। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके खिलाफ शिकायतें होंगी या फिर डैमेज कंट्रोल को लेकर के उन्होंने ऐसा फैसला लिया होगा। लेकिन आज दिन भर बैठकों का दौर रहेगा। सुबह दोपहर को 3 बजे जम्मू वेस्ट के जितने भी कारपोरेटर हैं उनको बुलाया है, 3:30 बजे जम्मू ईस्ट के कारपोरेटर्स को बुलाया है, और 4 बजे के करीब जो जम्मू कैंट एक कॉन्स्टिट्यूंसी उसके कारपोरेटर्स को बुलाया है। जफर साहब, आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये क्या कोई डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज थी जो इन्होंने की है अभी? बीजेपी के इंटरनल, उनके पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ डैमेज कंट्रोल हो सकता है, लेकिन अगर आप मुझे जम्मू शहर के वासी के तौर पे अगर ये सवाल पूछे तो हमारे लिए ये नॉन इवेंट है। इट डज नॉट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, क्योंकि जिन मेयर को कल तब्दील करने के लिए बोला गया कि बीजेपी अपनी पार्टी से नया मेयर इंस्टॉल करने के लिए जा रहे हैं। मेयर का आपको पता है कि किसी भी शहर के अंदर एक बहुत बड़ा एक पोजीशन होती है, एक बहुत बड़ा उसका एहतराम होता है। जनरली मेयर को फादर ऑफ द सिटी कहा जाता है, लेकिन किसी भी शहर का वो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, किसी भी शहर का वो सबसे बड़ा गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत बड़ा आदमी होता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो करंट मेयर चंद्रमोहन जी थे, ये जम्मू शहर की गवर्नेंस में किसी भी तरीके से इन्वॉल्व थे। ये पिछले लगभग 3 साल से मुझे नहीं लगता कि ये इन्वॉल्व थे। ये एक पॉपुलिस्ट सी पॉलिटिक्स कर रहे थे, अपना प्रोफाइल बीजेपी में, आरएसएस में और उनकी जो अलाइड ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अपना प्रोफाइल बढ़ाने के लिए वो कर रहे थे। लेकिन इवेंचुअली उसका ना पार्टी को फायदा होता तो ना लोगों को फायदा होता है। आप जिस तरह से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कामकाज, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये है कि जम्मू एक अब एम्पैनल्ड स्मार्ट सिटी है कि जिसमें करोड़ों रुपया आ रहा है जम्मू की बेहतरी के लिए। तो मुझे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या स्मार्ट सिटी ऑर्गेनाइजेशन के कामकाज में, प्लानिंग में, इम्प्लीमेंटेशन में वगैरह में मुझे जो विजिबिलिटी है चंद्रमोहन जी की, वो पिछले 3 साल में नजर नहीं आई। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये एक नॉन इवेंट है। वो रहे मेयर ना रहे, उनको कब हटा दिया जाए, वो नॉन इवेंट है। लेकिन बीजेपी की इमेज टॉर्निश हुई है, कहीं ना कहीं शिकायतें आई हैं लोगों से कि इलेक्शन ईयर है विद एवरी प्रैक्टिकल वे। मतलब आप इसके बाद आपको इलेक्शन डिले करना जो है वो बीजेपी के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। हर किस्म के इलेक्शन जो है वो अब आने वाले हैं। मतलब असेंबली इलेक्शन ड्यू है, अगले कुछ 6-8 महीने के अंदर असेंबली इलेक्शन हो सकता है। जो म्युनिसिपल इलेक्शन है, अर्बन लोकल बॉडीज का इलेक्शन है, वो ड्यू है अगले 8-9 महीने, 10 महीने के अंदर वो इलेक्शन आ सकता है। और उसके अंदर अपना जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसको ठीक करना। और जो लोग, आप देखिए कि 2015 से लेकर 18 तक बीजेपी हिस्ट्री में पहली बार जम्मू कश्मीर में पावर में आई, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज थी। 2018 के बाद जो है वो जून 2018 के बाद गवर्नर रूल लग गया, उसके बाद यूनियन टेरिटरी बन गई वगैरह वगैरह। लेकिन 2018 जून के बाद डायरेक्ट रूल आ गया। उस डायरेक्ट रूल में बहुत कम लोग हैं, मतलब डायरेक्ट रूल है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है और उनकी ब्यूरोक्रेसी है। पॉलिटिकल लोग जो हैं वो फ्रंट के ऊपर नहीं खेल रहे हैं। उस डायरेक्ट रूल में अगर कुछ चंद लोग हैं जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं और जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड अथॉरिटी है, पावर है, उनमें से यही है। जैसे मेयर हो गए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, या ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट हो गए। एग्जैक्टली, ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड इनके पास पावर है। तो जहां पे ये लोग बीजेपी के हैं, फॉर एग्जांपल जम्मू में जो म्युनिसिपल अथॉरिटी है उसके ऊपर बीजेपी का कंट्रोल है, तो जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है वो ऑलरेडी बीजेपी के खाते में चल रहा है। अब इलेक्शन के 1 साल पहले बीजेपी को कुछ तो करना पड़ेगा। आप पिछले 3 साल का आप आंखें बंद करके अपने आप से पूछिए कि जब आप चंद्रमोहन जी को जम्मू के मेयर के तौर के ऊपर जब आप इमेजिन करते हैं तो आप क्या देखते हैं? या तो किसी सड़क का नाम तब्दील कर रहे हैं या किसी चौक का नाम तब्दील कर रहे हैं। और वो नाम तब्दील करके भी अब जम्मू में आपको देखा होगा आपने
कि डोगरा आइडेंटिटी की री इन्वेंशन, रिकंस्ट्रक्शन, उसको रिक्लेम करने के लिए एक बच्चा जो है वो जम्मू में इन्वॉल्व है। तो चंद्रमोहन जी या तो देवी देवताओं के नाम के ऊपर सड़कों के और चौकों के नाम रख रहे हैं, देवी देवता तो कण कण में बसते हैं, या फिर भाजपा के जो सेंट्रल लीडर हैं जो 1950 की दहाई में हुए, 60 की दहाई में हुए, उनके नाम के ऊपर वो सड़कों के और चौकों के नाम रख रहे हैं। जम्मू के लिए सबसे बेहतर तो ये होता है कि जम्मू के तारीख से, जम्मू के कल्चर से आप जम्मू वासियों को एक आइडेंटिटी देते जो उनको डिनाइड रही, काफी देर तक उनको नहीं मिली, तो उनको एक सेंस ऑफ कनेक्टिविटी जो वो उनको मिलती। शहर के अंदर क्या है कि अब भाजपा के अंदर 2 किस्म के नेता है, बल्कि 3 किस्म के नेता है। एक किस्म वो है जो 2015 से लेकर 18 तक पावर के बीच या पावर के इर्द गिर्द रहे, मतलब नियो एलीट्स ऑफ बीजेपी, राइट, नियो एलीट्स ऑफ बीजेपी। दूसरे वो हैं जिनको 2018 के बाद दिल्ली के जो बड़े नेता हैं उन्होंने रीडिस्कवर किया, वो ज्यादातर कश्मीर में पाए जाते हैं या चिनाब वैली में या पीर पंचाल में पाए जाते हैं, जिनको एक आर्टिफिशियल तैयार किया कि ये बीजेपी की बहुत बड़ी लीडरशिप है, उनको हर तरीके से सपोर्ट दी जाती है। तीसरे वो हैं जो जमीन से उठकर आते हैं, जो गलियों से, मोहल्लों से छोटा छोटा काम करके कार्यकर्ता बन के अपना पहले कार्ड बनवाते हैं, अपनी मेंबरशिप लेते हैं और छोटे छोटे इवेंट अटेंड करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, वो आते हैं। वो जो श्रेणी है जम्मू के अंदर, जम्मू शहर के अंदर, वो पिछले 3 साल से आपने नोटिस किया होगा अच्छी तरह से कि वो वर्टिकली स्प्लिट थी, वर्टिकली डिवाइडेड थी बिटवीन मेयर एंड डिप्टी मेयर, कि एक धड़ा इधर है और एक धड़ा इधर है, मतलब आधा शहर बंटा हुआ है। ये मोहल्ला जो है ये मेयर साहब के साथ है और ये मोहल्ला डिप्टी मेयर के साथ है। तो इतना बैगेज सर के ऊपर उठा के मुझे नहीं लगता कि बीजेपी जैसी सियानी पार्टी, आज बीजेपी वाहिद एक ऐसी पार्टी है पूरे हिंदुस्तान में जिसको इलेक्शन लड़ना आता है। तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी जैसी इलेक्शन को लेकर सियानी पार्टी इन लोगों को लेकर तो म्युनिसिपल इलेक्शन लड़े या असेंबली इलेक्शन लड़े। तो लिहाजा ये तब्दीली जो है मुझे लगता है ये को कहते हैं अंग्रेजी में इनएविटेबल थी, ये जरूरी थी। जफर साहब, ये भी संकेत हो सकता है कि विपक्षी लोग कहते हैं कि इन्होंने चुनाव टाइम पे नहीं करवाना है विधानसभा की, ये एक संकेत है कि अब इलेक्शन के लिए इलेक्शन मोड पर पॉलिटिकल पार्टीज को आ जाना चाहिए, जो चेंज बीजेपी ने किया है। जी, हकीकत आप पूछें तो इलेक्शन तभी होंगे जब बीजेपी को पूरा सूटेबल लगेगा कि अब जो है माहौल बड़ा अच्छा है इलेक्शन के लिए। तो ये कुल मिला के जब आप सारी चीजों को देखते हैं, सारी तैयारियों को देखते हैं, तो लगता है कि 6 महीने के अंदर शायद असेंबली इलेक्शन हो भी सकते हैं, ना भी हो अगर असेंबली इलेक्शन। तो पिछले 4 साल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी, बीजेपी ने भी और बहुत सारे जो दूसरे इंस्टीट्यूशन है जिनको ऐसे मामलों के ऊपर टिप्पणी करनी नहीं चाहिए थी, उन्होंने भी ये बात जो है लोगों के सामने रखी है कि असेंबली नहीं हुई तो क्या हुआ, डेमोक्रेसी तो है, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन तो है, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी भी है, आपके पास म्युनिसिपल बॉडीज हैं, आपके पास रूरल पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जो म्युनिसिपल इलेक्शन का सीजन तो स्टार्ट हो ही गया है ना जी, म्युनिसिपल इलेक्शन का तो सीजन स्टार्ट हो ही गया ना, कि उसके लिए तो आज से ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी ना कि भाई आप किस तरह से आप साल्वेज करना चाहते हैं अपनी पोजीशन को। तो वो 4 साल की टर्म होती है, 2018 में इलेक्शन हुए थे, तो अब ये आगे जो है इसमें अब 19 में इलेक्शन हुए थे, तो अब ड्यू है आगे इलेक्शन कुछ महीनों में। जी, 1 साल और 1 महीना बकाया है इसके कार्यकाल का, लेकिन जबर साहब 1 साल 1 महीना तैयारी का जो है ना ऑर्गेनाइज तरीके से यही वक्त होता है। जी, जफर साहब ये भी देखने को आया था कि मेयर चंद्रमोहन के कार्यकाल में मेयर का कद घट गया था। एक वक्त ऐसा आया कि ये सभी कारपोरेटर्स अलॉन्ग विद मेयर, डिप्टी मेयर मलिक साहब से मिलने गए थे, उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया था। लेकिन हम इनको फादर ऑफ सिटी कहते हैं, लेकिन वो कद नहीं रहा, वो कद बरकरार नहीं रख पाए। दरअसल बात यह है कि जम्मू अब एक मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरह जो है इमर्ज होकर आ रही है। मेट्रोपॉलिटन सिर्फ पॉपुलेशन के एतबार से नहीं होती कि आपके 12 लाख हो गए, 15 लाख हो गए हैं तो आप एक मेट्रोपॉलिटन सिटी होगी। जम्मू एक कॉस्मोपॉलिटन आउटलुक जो है वो अडॉप्ट कर रही है। जम्मू शहर, इसमें हर किस्म के लोग रहते हैं, मतलब पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख से आप किसी भी गांव से, किसी भी जगह, किसी भी तहसील या ब्लॉक में आप चले जाएं, वहां का कोई ना कोई व्यक्ति, कुछ ना कुछ परिवार जो है वो आपको जम्मू में काम के एतबार से, पढ़ाई के एतबार से, सेटलमेंट के एतबार से वो आपको यहाँ पे मिले हुए होंगे। तो ऐसी सिटीज के अंदर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है,
तो उसमें जो गवर्नेंस है, मॉडर्न आउटलुक है, मतलब अब मैं एक गांव छोड़कर क्यों आया हुआ हूँ शहर में, मेरे जी पास वहां पे इतनी जमीनें हैं, मेरे पास वहां पे भैंसे हैं, गायें हैं, दरिया के किनारे के ऊपर मेरा घर हो सकता है, वो छोड़कर मैं शहर में क्यों आया हुआ हूँ? अपने लिए, अपने बच्चों के लिए अगर बेहतर चीजें जो है वो पाने के लिए आया हूँ। इन सारी चीजों को देखते हुए जब मैं अपने शहर को देखता हूँ, बहुत सारी चीजें होती है, वहां पे डिप्टी कमिश्नर है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की गवर्नेंस है, सारी चीज है, लेकिन एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जो सिविक गवर्नेंस, जो सिटी गवर्नेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसका सबसे बड़ा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आता है मेयर, जैसे किसी मुल्क में प्राइम मिनिस्टर, किसी रियासत में चीफ मिनिस्टर, उसका सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेटिव मेयर आता है। मेयर को इसीलिए तो फादर ऑफ सिटी, मेयर एक ऐसी चीज है, दुनिया में कहीं पे आपको मोनार्कीज मिलेंगी, कहीं ऑटोक्रेसीज मिलेंगी, कहीं डेमोक्रेसी मिलेगी, कहीं कम्युनिज्म है, कहीं कुछ है, लेकिन आपको लगभग पूरी दुनिया में ऐसे मिलेगा कि जो शहरों की जो कार्यप्रणाली है, शहरों की जो गवर्नेंस है, वो लगभग इसी तरह की होती है। मेयर होते हैं और उनकी इज्जत होती है बड़ी। ये मेयर साहब, मैंने आपको कहा कि एक रिलीजियस कल्चरल एजेंडा उसमें लेकर चलते रहे। आज जी इंडिया में रिलीजियस और कल्चरल एजेंडा की बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी जी मार्केट है, लेकिन एक बात सब याद रखें कि अगर नेशनल लेवल के ऊपर रिलीजियस और कल्चरल एजेंडा कामयाब हो रहा है, तो उसकी वाहिद वजह एक ये है कि उसको जो बेस प्रोवाइड किया वो गवर्नेंस ने की है। अगर गवर्नेंस बेस ना होता, तो मैं कहता हूं कि जो कोर हिंदुत्व के इनर मोस्ट फोल्ड के जो लोग हैं, वो भी कहते हैं कि भी आज की सेंचुरी में हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें तो जिंदगी की और आसानियां चाहिए। गवर्नेंस है तो बाकी सारी चीजें भी एक्सेप्टेबल है। यहाँ पे गवर्नेंस में जो है मेयर हमें शामिल कभी नजर नहीं आए। तो वो एक बड़ी वजह है कि भाई जिस तरह से पहले देखा जाता था, अब क्योंकि मेयर का है ना, बड़ी एक जम्मू में और श्रीनगर में एक बड़ा इशू है कि मेयर की पोजीशन और जो इंस्टीट्यूशन है वो बड़ा ट्रंकेटेड है। ट्रंकेटेड मतलब कि मैं देख रहा था 1970s में कोई कल किताब में पढ़ रहा था कि 77 में इलेक्शन हुए म्युनिसिपल के, या 71 में, तो वो 17 साल के बाद हो रहे थे। जी अभी जो आपके लास्ट इलेक्शन हुए तो वो कई 13 साल के बाद हो रहे थे। वो जब डेकेड और डेकेड एंड हाफ के बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आपके पास, उस व्यक्ति के पास भी, उस शख्सियत के पास भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो जी ये इस्टेब्लिश करके बता दे कि जो ये इंस्टीट्यूशन है, इसकी कंटिन्यूटी, इसमें जो पब्लिक ट्रस्ट और इसकी जो यूटिलिटी है, उसको बड़ी सरकार भी महसूस करे और उसको अवाम भी महसूस करे, ताकि मान लीजिएगा कि जब इसकी टर्म खत्म होती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, तो गवर्नमेंट ने जैसे पास्ट में किया, वो कहते हैं कि इलेक्शन नहीं करवाने दे, ड्रैग देयर फीट। तो लोगों का एतबार मेयर की पोजीशन में इतना बना हुआ हो कि लोगों की ही तरफ से एक बहुत बड़ा प्रेशर आ जाए कि भी वी जी कैन नॉट अफोर्ड टू नॉट हैव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, टू नॉट हैव मेयर। तो वो जी ऐसे मेरे ख्याल से जो करंट मेयर है, अगर वो सुन रहे होंगे, उनको शायद महसूस होगा कि भी ये आदमी तो बड़ी बाइस्ड बात कर रहा है, लेकिन यकीन मानिए मैं एक आम शहरी की तरह के जो मेरी तवक्कात है, जो मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं शहर के मेयर से, मैं उसके एतबार से ये टिप्पणी कर रहा हूँ सारी। जफर साहब आप बन सुनीत रैना का नाम चल रहा है। जफर साहब आप किस तरह का मेयर आप चाहते हैं? मेयर में जो सबसे बड़ी क्वालिटी, उसकी शक्ल, उसका कद, उसका बाकी क्या चीजें होती हैं, उसमें हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। जो सिटी गवर्नेंस है, सिविक गवर्नेंस है, उसका एक सेंस होना चाहिए, उसका एक टेस्ट होना चाहिए, उसकी एक नॉलेज होनी चाहिए मेयर को, उसकी एक सेंसिटिविटी होनी चाहिए, और उसकी जो सिटी का जो सिस्टम होता है, आप जो जम्मू जिला है कि जो जम्मू जिला की एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी तो जम्मू में बैठती है ना। आप जी जम्मू जिला के कमिश्नर को, आप जम्मू जिला के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, या बाकी एडमिनिस्ट्रेशन, या जो डिविजनल कमिश्नर यहाँ पे, उनको आप बाकी जिलों के साथ इक्वेट नहीं कर सकते। कैपिटल सिटी है, इसकी रिक्वायरमेंट्स, इसकी जो नीड्स,
वो इंटायरली डिफरेंट है। मेयर एक ऐसा होना चाहिए जिसमें लीडरशिप क्वालिटीज हो, हु इज एबल टू लीड। किसको लीड करे? सिर्फ जी। भाजपा के कारपोरेटर्स को ही ना लीड करे, पूरे अब शहर को लीड कर सके, पूरे शहर को एक जो है वो दिशा दे सके, और उस शहर के लिए चौकों और सड़कों को रीनेम करने के अलावा, मूर्तियां इंस्टॉल करने के अलावा, शहर का जो एक आउटलुक है उसको वो किस तरह से। अभी हाल में मैं इंदौर गया, और इंदौर में भी जो हमारे यहाँ पे मेयर अभी तब्दील हुए या नए लोग आ रहे हैं, इसी तरह के लोग जो है भरे पड़े हैं पूरे हिंदुस्तान में, जिनका सियासी मिजाज इसी किस्म का है। जी। लेकिन इतनी बड़ी सिटी, इतनी पॉपुलेटेड सिटी, इतनी कंजेस्टेड सिटी रेट की गई है बैक टू बैक कई बार क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द इंडिया, जो पहले चंडीगढ़ को हमेशा एजाज हासिल होता था। मैंने जी। जाके देखा कि मतलब मैंने कोई चीज खा के उसका रैपर जो है, आप यकीन मानिए कि मैंने अपनी जेब में डाल लिया। मुझे खुद ही अंदर से ये चीज नहीं हो सकी कि मैं उसको सड़क के ऊपर या कहीं पे मैं उसको फेंक डालूं। मैंने कूड़ादान ढूंढा, तो वो जो एक लीडरशिप होती है, वो एक विजन होता है कि आप अपनी सिटी को इस तरह से आप गेयर अप करते हैं कि लोगों की जिम्मेवारी बन जाती है कि ये शहर हमारा है और इसको हिंदुस्तान के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक हमने स्टैब्लिश करके रखना है। तो इस किस्म का मेयर चाहिए जिसका शहर के तय, शहर को लेकर उसकी एक सेंसिटिविटी हो, अर्बन गवर्नेंस को, सिविक गवर्नेंस को, सिटी गवर्नेंस को लेकर उसका एक टेम्परामेंट हो, और उसमें लीडरशिप। जफर साहब का संपर्क कट गया है, लेकिन मैं दर्शकों को बताता चलूं कि कहीं ना, जफर साहब आपका संपर्क कट गया था, आप बात कर रहे जी, थे। जी। मैं ये कह रहा हूं कि भी जो नए कोई भी मेयर जब चुने जाते हैं या बनाए जाते हैं, उनमें एक लीडरशिप का टेम्परामेंट होना चाहिए, उनमें सिविक गवर्नेंस, अर्बन गवर्नेंस, उसका जो एक सिटी गवर्नेंस, उसकी उनको नॉलेज होनी चाहिए, सेंसिटिविटी होनी चाहिए, और उनका ये एम्बिशन होना चाहिए कि ये शहर मेरा है, इस शहर का हर व्यक्ति जो है उसका मैं लीडर हूं, और उसका भरोसा जो है वो मैंने जीत कर इस शहर को एक बेहतर शहर, सिविक अम्यूनिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, खूबसूरती के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस शहर को एक अच्छा शहर बनाना है। मतलब क्या बेहतरीन बात होती कि जो आपने बाकी चीजें आप जिनमें आप एंगेज रहे, जो यहाँ की जो जुबान है, डोगरी जुबान है, आपको इस किस्म का म्युनिसिपल गवर्नेंस, म्युनिसिपल स्ट्रक्चर के अंडर आप साल में एक दो बार ऐसी चीज करवाते कि डोगरी लिटरेचर के ऊपर कोई चीज होती यहाँ पे, डोगरी म्यूजिक के ऊपर कोई चीज होती यहाँ पे, जिससे हम डोगरी को ना सिर्फ अपने जो डोगरे जो भूल गए जुबान को उन तक इंट्रोड्यूस करते, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर और देश के दूसरे हिस्सों तक अपनी जुबान को हम इंट्रोड्यूस करते। तो मतलब मेयर साहब या कोई भी मेयर, व्हाट डू दे थिंक ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भाई जी। उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली हुई है अपना कद किसी तरीके से बड़ा करने के लिए, तो नया मेयर जो है उसको शहर के तय सेंसिटिविटी होनी चाहिए, अपना कद उनका खुद ब खुद बड़ा होगा, वो वहीं से बड़े लीडर बन जाएंगे वो। यानी जो फॉर्मर मेयर रहे हैं उन्होंने ये गलती किया, अपने आप को कंसंट्रेट किया, पूरे शहर को नहीं ध्यान में रखा। मतलब मैं ये कहता हूं कि आपने जो ओपनिंग क्वेश्चन मुझसे पूछा कि ये जो सारी डेवलपमेंट हो रही है किस तरह से देखते हैं, तो मैंने कहा ये नॉन इवेंट है, क्योंकि मैं मेयर को एग्जामिन करना चाहूंगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हिज गवर्नेंस, हिज जी। इन्वॉल्वमेंट इन द गवर्नेंस ऑफ द सिटी। जब उस चीज में मुझे उनकी विजिबिलिटी पिछले अरसे में नजर नहीं आई, जम्मू शहरी के नाते जब उसमें मुझे नजर नहीं आई, तो वो किस कुर्सी के ऊपर बैठते हैं, क्या करते हैं, उससे मेरा क्या लेना देना है। जी। जफर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने एक्सपर्ट कमेंट्स देने के लिए। धन्यवाद। प्लेजर।